हेलो ऑल, वेलकम टू लीगल नामा। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। मान लीजिए कोई आपके घर में इलीगली घुस जाए तो हमें क्या करना है एंड हमारे लीगल राइट्स क्या है, उसके बारे में बात करेंगे हम आज। ट्रेसपास का मतलब होता है किसी और की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के घुस जाना। ट्रेसपास को जनरली एक सिविल रॉन्ग के रूप में देखा जाता है। एज पर आईपीसी 1860, जब कोई ट्रेसपास करता है विद क्रिमिनल इंटेंशन, देन उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं एंड ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। क्रिमिनल ट्रेसपास के विषय में आईपीसी सेक्शन 441 से 462 तक 22 सेक्शंस में बताया गया है। मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो या कहासुनी हो जाए एंड वो इंसान बाद में आपके घर में घुस के आपको धमकी दे, इंसल्ट करे या मारने की कोशिश करे, देन ये क्रिमिनल ट्रेसपास माना जाएगा। इसकी पनिशमेंट बहुत सिवियर भी हो सकती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। मान लीजिए किसी ने आपके खाली प्लॉट पे कब्जा कर रखा हो, देन अगर वो वहां पे सेटल्ड या फिर रहता नहीं हो, देन एक्चुअल ओनर वहां जो ऑब्स्ट्रक्शन या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो उसको हटवा सकता है विद मिनिमम फोर्स। रियल ओनर के थ्रू की गई ये एक्टिविटी ऑफेंस नहीं होगा, बल्कि सामने वाले के थ्रू किए गए कब्जे का बचाव माना जाएगा। एक और फैक्ट है जो आई थिंक इंडिया में बहुत कम लोगों को पता होगा एंड बहुत लोग इसके शिकार हो भी जाते हैं। अगर कोई ट्रेसपासर आपकी प्रॉपर्टी में सेटल्ड या फिर रहता हो फॉर 12 और मोर इयर्स विदाउट एनी हिंड्रेंस, देन एक्चुअल ओनर का राइट उस प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने या आपके पेरेंट्स ने एक प्लॉट लिया हो अपने घर से बहुत दूर या किसी और सिटी में एंड आप अपनी प्रॉपर्टी देखने गए ही नहीं 14-15 साल तक एंड बिना आपके जानकारी के वहां कोई 12 साल से रह रहा हो घर या एक कमरा बना के, देन इस केस में एक्चुअल ओनर का राइट खत्म हो जाता है। आई नो इट्स वियर्ड बट इट्स अ लॉ। इसलिए हमेशा आपकी प्रॉपर्टी में आपको नजर रखनी चाहिए एंड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर जाके देखना चाहिए। इन केस ऐसा कुछ होता है तुरंत आप एफआईआर दर्ज करवाइए। रिसेंटली एक रियल इंसिडेंट देखा मैंने, जहां एक बंदे ने दूसरे के खाली प्लॉट पे पार्किंग एरिया बना दिया विद अ रूम एंड 13 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। जब एक दिन एक्चुअल ओनर उस प्रॉपर्टी को बेचने आया तब उसने प्लॉट खाली करने से मना कर दिया एंड अल्टीमेटली उसको केस करना पड़ा एंड वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच पाया। इसलिए ऑलवेज बी अलर्ट। चलिए हम पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एज पर आईपीसी सेक्शन 447, अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो उसे 3 महीने तक की जेल या फाइन या दोनों हो सकता है। एज पर आईपीसी सेक्शन 452, अगर कोई किसी पे हमला करने, उसे चोट पहुंचाने, डराए या चोट पहुंचाने की धमकी दे एंड गलत तरीके से रोके, देन इस केस में उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है अलॉन्ग विद द फाइन। एज पर सेक्शन 449, अगर कोई किसी को जान से मारने के इरादे से घर में घुसे, देन उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए अगर कोई आपको बोले कि मैं घर में घुस के मारूंगा एंड वो अपना कमिटमेंट पूरा करने आपके घर में आए, तो बस आपको इस इंसिडेंट को सीसीटीवी कैमरा या किसी कैमरे में रिकॉर्ड करना है एंड सामने वाले के 7 से 10 साल जेल में गुजरेंगे। I hope these videos are helping you to know your legal rights. If you find these videos useful, please subscribe, like, and also share with your friends and loved ones. As I always say, you should know your rights. Thank you.